अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई प्रॉपर्टी सीएसएस की, जो कि आपका है ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन। ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन की बात कर लें तो इसको हम समझ लेते हैं कि आपके है ना किस तरीके से सीएसएस ये दो प्रॉपर्टी आपके है ना कंबाइन में यूज़ हो सकती हैं आपके वेब पेज पे। सबसे पहले पॉइंट की बात कर ले तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म इन द सीएसएस जनरली यूज टुगेदर बट दे आर नॉट सेम थिंग। आपका क्या है कि है ना ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना आपके है ना जनरली है ना टुगेदर यानी आपके एक साथ ही यूज़ होंगी, बट इनका मतलब है ना अलग अलग है, यानी इनके है ना मीन्स अलग अलग है, इनका है ना जो वर्किंग है या फंक्शनलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी चेंज हाउ द एलिमेंट लुक्स इन द 2D एंड 3D स्पेस। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं आपके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपका क्या है कि आपका है ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपका एलिमेंट की चेंज हो रही है, तो ये आपको है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि आपके है ना एलिमेंट की एक स्टेट से अनदर स्टेट में आपको चेंज कर रही है, तो ये हमारी नॉन एज ए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इसमें आप कौन कौन सी है ना इसमें वैल्यूज़ होती हैं या इसके पैरामीटर्स होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें आ जाते हैं आपका पोजीशन, साइज, रोटेशन एंड स्क्यू। स्क्यू की बात कर ले तो आप है ना इसमें है ना आप क्या करेंगे है ना थोड़ा सा आपके है ना विद द पोजीशन आपका वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा यानी लिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें बात कर रहे थे विदाउट इफेक्टिंग द डॉक्यूमेंट फ्लो। इसमें अगर बात कर लें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की तो ये आपके है ना जो डॉक्यूमेंट होता है यानी HTML फाइल का जो फ्लो होता है उसको चेंज किए बगैर आप अपने एलिमेंट में है ना अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की यानी उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ चेंज बिटवीन द स्टेट ऑफ द एलिमेंट। यानी कि आप मैंने अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, आपका एलिमेंट की एक स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज कर रही थी, बट उसके फ्लो को कंट्रोल करना यानी जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है यानी वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको कंट्रोल करना वो किसके थ्रू करते हैं, हम ट्रांजिशन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम है ना आपके दो वर्ड आपके है ना जो मुझे लगता है कि है ना इंपॉर्टेंट है वो क्या है। एक तो आपको है ना सबसे पहले जानना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म का मतलब होगा वॉट। वॉट मतलब कि आपकी स्टेट कैसे चेंज हो रही है, आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरीके से आपके है ना एलिमेंट चेंज हो रहा है, ये आपका किस में आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म में। अब आज बात कर लेते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के लिए आपको देखना पड़ेगा हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे चेंज हो रही है, यानी उसमें ड्यूरेशन कितना है, यानी आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आपकी किस तरीके से है ना एलिमेंट चेंज हो रहा है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है, उसको हम कैसे करेंगे, हम ट्रांजिशन की हेल्प से करेंगे। अगर मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बताऊं तो इसमें आप है ना ट्रांजिशन को है ना जोड़ सकते हैं टाइमिंग से, यानी आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर जा रही है एलिमेंट तो उसको कितना ड्यूरेशन लग रहा है, उसे कितना टाइम डिले देना है, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड की बात कर ले तो द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इन द CSS इज यूज टू क्रिएट ए स्मूथ एनिमेशन। यानी अगर आपको है ना एनिमेशन स्मूथ बनाना है, इसमें आप एक वर्ड देख रहे होंगे स्मूथ, यानी आपकी जो स्टेट चेंज हो रही है वो स्मूथली चेंज करनी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप इसमें है ना ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आइए बात कर लेते हैं आपके इसके सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स में क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपने है ना जो भी एलिमेंट है उसको सेलेक्टर से है ना हेल्प से सेलेक्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा देंगे। कर्ली ब्रैकेट में ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपके दोनों प्रेजेंट होंगे एज यूजुअल, आप जानते ही होंगे ये। फिर बात कर लेते हैं आपका है ना ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, यानी आपका ये कीवर्ड है, आपको है ना ट्रांजिशन कीवर्ड को है ना आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना है। फिर आपको इसमें है ना पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, आपको है ना कौन सी प्रॉपर्टी यानी CSS की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इंट्रोड्यूस करानी है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगा। फिर आपको ड्यूरेशन जानते हैं कि आपका टाइमिंग उसको बताना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन मतलब कि आपका है ना किस स्टेट में चेंज होना है, यानी स्मूथली चेंज होना है या ईज इन करना है, यानी एकदम ही चेंज हो जाना है। यानी स्टेट आपकी जो एक चेंज होती है, एक होता है आपका है ना करंटली जो एक स्टेट है एकदम ही सडनली आपके दूसरी स्टेट में चेंज हो गया, एक स्टेट चेंज हो रही है आपके स्लोली चेंज हो रही है, तो वो किससे कंट्रोल करेंगे, हम टाइमिंग विद द टाइमिंग फंक्शन हम है ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट में आ जाता है आपका डिले। डिले आपका क्या हो जाता है, डिले आप है ना कितना डिले रखना चाहते हैं, यानी कितना डिले उसमें रखना चाहते हैं, यानी अगर अभी मेरी करंट पोजीशन ऐसी है, अब मैं है ना आपका 2 सेकंड बाद आपका ट्रांजिशन चाहता हूं तो वो डिले इंट्रोड्यूस कराना है, तो विद द हेल्प ऑफ डिले हम इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको टाइमिंग भी देनी पड़ेगी। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो प्रोसेस का टाइम है, यानी प्रोसेस मतलब कि आपको कितनी देर में आपके चेंजेस हो रहे हैं, और डिले क्या है आपको है ना एक गैप देना है।
यानी स्टेट में, यानी जो स्टेट चेंज हो रही है उसमें कितना गैप देना है, विद द हेल्प ऑफ डिले हम है ना, आप है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हेयर, कि आपका है ना ट्रांजिशन और है ना आपका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं आपके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के सिंटैक्स की बात करें तो आप क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लिया हमने बॉक्स करके, इसे सेलेक्ट कर लिया है, जो कि आपका HTML डॉक्यूमेंट का है ना एक एलिमेंट होगा। उसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा दिए। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने इसमें ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा दी है। फिर इसमें आपने क्या कर रखा है, स्क्यू, यानी आपने स्क्यू में क्या कर रखा है कि आपने अगर थोड़ा सा आपको तिरछा करना है या टेढ़ा करना है अपने एलिमेंट को, तो विद द हेल्प ऑफ स्क्यू आप है ना उसे है ना चेंज कर सकते हैं। आपने वैल्यू आपने दे रखी है इसमें 20 डिग्री एंड 10 डिग्री, आपने है ना एक्स और वाई प्लेन पे आपने ये वैल्यू इसमें यहाँ पे असाइन कर रखी है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। आपका यहाँ पे है ना नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो ट्रांसफॉर्म इक्वल टू द चेंज, यानी स्टेट, यानी आपका क्या है चेंजेस जो होता है वो आपका है ना ट्रांसफर प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। जैसे कि आपका है ना जंप हो गया, रोटेट हो गया, जूम हो गया या मूव हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की बात करें तो द स्मूथनेस, आप इसमें एक वर्ड को देखिए, स्मूथनेस, यानी आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज हो रही है उसको हम क्या करेंगे, किस स्मूथली चेंज हो रही है नहीं हो रही है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए ना हम इसे है ना ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसमें आपकी बात कर ले तो आपका यहाँ पे आप देखेंगे आपका स्लो मोशन इंस्टेड ऑफ द इंस्टेंट जंप आपका इंट्रोड्यूस होगा। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपका है ना जो स्टेट होगी आपका है ना एकदम ही चेंज ना होगा, आपका स्लोली चेंज होगी। तो ये इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द ट्रांजिशन। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आपका है ना ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन में है ना क्या डिफरेंस है। आइए चलते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन में इसके एग्जाम्पल करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी को है ना हम यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे, आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं आपके है ना ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के डिफरेंस को समझ लेते हैं। इसके लिए अपने सबसे पहले VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने है ना HTML फाइल को क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ .html एक्सटेंशन। देन इसमें आप बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड कराएंगे। बॉयलर प्लेट को ऐड कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बॉडी सेक्शन में आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डिव को इंट्रोड्यूस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ डिव टैग। आप है ना अपने डिव को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वी ऑलरेडी नो दैट क्या ना हमारा डिव क्या होता है, आपका डिव होता है एक कंटेनर। नेक्स्ट इसमें आप एक क्लास आर्टिब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो आप है ना क्लास आर्टिब्यूट इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें आप क्या टाइप करेंगे, इसमें आप करेंगे box1। सिमिलर वे में आप है ना मल्टीपल इसमें बॉक्स जनरेट कर लेंगे। बस इसमें आप है ना इनके नेमिंग को चेंज कर देंगे, इसे box2 नाम देंगे, इसे box3 देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। एज यूजुअल आप जानते हैं कि आपका है ना कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपका है ना खाली डिप पे अगर आपने कुछ भी प्रॉपर्टी यानी अभी CSS प्रॉपर्टी इंसर्ट नहीं करी है तो आपका है ना वेब पेज पे कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा होगा, यानी कि डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। अब इसमें है ना CSS प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम जैसा जानते हैं ऑलरेडी कि आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा CSS इंक्लूड करने के लिए। आप है ना इनलाइन CSS या इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने है ना इंटरनल CSS का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम अपने हेड सेक्शन में स्टाइल टाइप करेंगे। स्टाइल टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। स्टाइल टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने है ना बॉक्स एक एक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और उसमें है ना CSS प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने box1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी क्लास है, तो इसे है ना डॉट लगा के हम सेलेक्ट करेंगे, box1 टाइप करेंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। कर्ली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद अब इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ डिफाइन करेंगे। विड्थ आप कितनी देंगे, इसमें विड्थ आप इसमें देंगे 30%। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे कि आप इसमें है ना हाइट, नेक्स्ट CSS प्रॉपर्टी आप हाइट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, आप है ना 20 VH को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सिमिलर वे में आप क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो बैकग्राउंड कलर आपका होगा आप है ना यहाँ पे रेड देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके एक बार है ना चेक कर लेते हैं कि आपका है ना क्या किस तरीके से आपका ये प्रॉपर्टियाँ रेंडर करनी है या क्या भी आपका क्या आउटपुट मिल रहा है, ये देख लेते हैं। गो लाइव पे क्लिक करेंगे।
रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि आपका है ना एक बॉक्स आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है रेड कलर का। इसमें हम है ना इसे मिडिल में लाने के लिए क्या करते हैं, इसे है ना मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे CSS की। इसमें आप क्या करेंगे 50 पिक्सल ऑटो टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये मिडिल में आ चुका है। सिमिलर वे में आप ये सारी प्रॉपर्टी को है ना कॉपी करेंगे, इसे रेप्लिकेट कर देंगे। रेप्लिकेट मतलब इसे है ना आप है ना पेस्ट कर लेंगे, इसकी कॉपियाँ जनरेट कर लेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, इसे है ना बॉक्स 2 असाइन करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे बॉक्स 3 देंगे। इनके कलर को चेंज कर लेते हैं। इसमें आप क्या कर देंगे, आप है ना इसमें ग्रीन। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें पर्पल दे देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, आप देखेंगे अपने ब्राउज़र पे आपके है ना 3 बॉक्स आपके इंट्रोड्यूस हो चुके हैं एज यू सीन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसमें है ना एक एक करके आप है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बॉक्स 1 पे आप है ना इंट्रोड्यूस कराते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले आप बॉक्स 1 पे है ना जाएंगे, इसमें टाइप करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म जैसे ही आप है ना यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके है ना मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप है ना इसमें रोटेट करेंगे। रोटेट को यूज़ कर लेते हैं, रोटेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब यहाँ पे रोटेट में आपको पैरेंथेसिस में है ना वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो वैल्यू असाइन करने के लिए आप इसमें इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 20 DEG। DG का मतलब हो गया डिग्री। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने है ना ब्राउज़र पे जाके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना जो बॉक्स 1 है वो आपका है ना रोटेट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको। मार्जिन हम थोड़ा है ना इसमें इंक्रीज़ कर देते हैं, इसे 70 कर देते हैं, 70 पिक्सल का। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना आपने है ना रोटेट प्रॉपर्टी से आपने है ना बॉक्स 1 को रोटेट कर दिया है। इस तरीके से आप है ना नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि आपके है ना सेकंड बॉक्स पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आप है ना इसमें ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें आप है ना क्या कराएंगे, स्केल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्केल आपके ना जो प्रॉपर्टी है उसमें हम देखते हैं कि आपका क्या होता है। इसमें स्केल में आप क्या करते हैं, इसमें आप प्रॉपर्टी देते हैं 1.5। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका 150% है ना आपका ये इंक्रीज़ कर गया साइज़ में। मिडिल वाला बॉक्स आप देख सकते हैं कि आपका उसका साइज़ इंक्रीज़ कर गया जैसे आपने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपने लगाई है। इसी तरीके से अगर हम इसमें है ना चेंज कर दें, इसमें 0.5 को इंट्रोड्यूस करा दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, वापस जाएंगे। इस तरीके से आप अपने है ना ट्रांसफर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप है ना साइज़ को इंक्रीज़ या फिर है ना डिक्रीज़ कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान रखिएगा, स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ हम जब करते हैं जिसमें आपको है ना इसकी जो 4 डायमेंशन प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्केल प्रॉपर्टी का। अगर इसी में हम है ना 2.5 कर दें, कंट्रोल एस प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आपका है ना बॉक्स 2 का इंक्रीज साइज़ कितना हो गया है। ये आपके है ना जो कि आपके 2 डायमेंशन जो भी स्केल हैं यानी प्रॉपर्टी हैं उनमें आपका इंक्रीज़ कर देगा जो भी आप वैल्यू असाइन करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके है ना किस तरीके से आपका स्केल प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं इसमें ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। तो है ना ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेते हैं। बॉक्स 3 पे जाते हैं, यहाँ पे आप टाइप करेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म टाइप करने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप है ना ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी जैसे आप इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इसमें आपको है ना वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। आपने वैल्यू असाइन करेंगे जैसे कि आपने इसमें दे दिया 50 पिक्सल। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके है ना 50 पिक्सल आपका है ना एक्स और वाई प्लेन पे है ना आपका थर्ड बॉक्स है ना मूव कर चुका है। इसमें अगर आप है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, जैसे कि आप है ना इसे एक्स डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैपिटल एक्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका है ना ये थोड़ा एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसी तरीके से अगर वाई डायरेक्शन में अगर आपको मूव कराना है तो आप है ना क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल वाई इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाके देखेंगे तो आपका वाई डायरेक्शन में आपका मूव यानी स्पेस ये मूव कर जाएगा। ये वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में आपका ये मूव कर जाएगा।
आई होप आप है ना समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में आपका है ना रोटेट, स्केल और ट्रांसलेट प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज़ होती है। अगर आपको एक और प्रॉपर्टी आपकी होती है स्क्यू, स्क्यू प्रॉपर्टी को और इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें क्या करेंगे, एक और बॉक्स इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बॉक्स नंबर 4। इसमें भी आप है ना सिमिलर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे CSS की। कंट्रोल V पर करेंगे, यहाँ पे 4 टाइप करेंगे, कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे इसे दे देते हैं टोमेटो। कंट्रोल S प्रेस करते हैं, कंट्रोल S प्रेस करके वापस अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपका है ना टोमेटो कलर का एक बॉक्स आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। पहले वाले बॉक्सों को यहाँ से है ना कमेंट आउट कर देते हैं तो आपका है ना देख सकते हैं आपके 2 बॉक्स दिख रहे हैं, आपका बॉक्स 1 है, अब आपका बॉक्स नंबर 4 आया। अब हम इसमें है ना स्क्यू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आइए कराते हैं। इसमें आप है ना मार्जिन इंक्रीज़ कर देते हैं, 70 कर देते हैं, कंट्रोल S प्रेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म कराएंगे आप यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म CSS प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप क्या करेंगे, स्क्यू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। स्क्यू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आप है ना इसकी वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे आपने कर दिया इसमें 30 डिग्री। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि रोटेट क्या काम करता है। रोटेट आपका पर्टिकुलर उसमें है ना रोटेट कर रहा है, बट आपका ये देखेंगे स्क्यू प्रॉपर्टी में आपका ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, थोड़ा मतलब कि आपका है ना ये 3 डायमेंशन में आपका मूव कर रहा है। स्क्यू और रोटेट की बात करें तो आप है ना स्क्यू और रोटेट में देख सकते हैं कि आपका है ना डिफरेंस क्या होता है। रोटेट में आपका क्या है, आपका एलिमेंट रोटेट कर रहा है 360 डिग्री के अराउंड, बट स्क्यू में क्या कर रहा है, आप है ना उसको है ना 3 डायमेंशनली है ना आप उसे है ना को तिरछा कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। आई होप आपको है ना स्क्यू प्रॉपर्टी है ना समझ में आ गई होगी कि है ना आपकी स्क्यू प्रॉपर्टी किस तरीके से आपके यूज़ होती है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर है ना सभी प्रॉपर्टी को एक ही बॉक्स पर इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करते हैं। एक ही बॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, अपने है ना बॉक्स नंबर 4 को है ना कमेंट आउट कर लेते हैं। इसमें आप है ना डिफरेंट टाइप की है ना प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले इसमें आप है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप कौन सी यूज़ कराएंगे, स्केल। स्केल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसमें आप है ना कर देते हैं इसे 0.02 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से आपका साइज़ किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है। अब रोटेट वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। रोटेट आप कर देते हैं इसे 40 डिग्री। कंट्रोल S प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं तो आपका 40 डिग्री आपका रोटेट कर गया ये देख सकते हैं। अब है ना इसमें है ना ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप ट्रांजिशन टाइप करेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप इसमें है ना टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपका ये टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्ट करता है। तो इसमें आप है ना टाइम ड्यूरेशन इंट्रोड्यूस करा दीजिए 2 सेकेंड का। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप है ना अपने है ना फिर से है ना बॉक्स 4 को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट। फिर इसमें आपको है ना हावर प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराएंगे। प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कराने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें आप सबसे पहले है ना CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे सबसे पहले चेंज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं आपका ग्रीन। कंट्रोल S प्रेस करेंगे। इसमें आप है ना इसमें है ना थोड़ा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। शेप को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म। इसमें आप क्या करेंगे कि आप है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को इसमें आप क्या करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करेंगे। इसमें कितना करना चाहते हैं, 40 डिग्री। कंट्रोल S प्रेस करेंगे। अब वापस अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। आपका ऐसा कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा होगा। अब इस पर जाकर हवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका है ना कलर भी चेंज कर रहा है और आपके है ना ये रोटेट भी कर रहा है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ कब होता है, यानी आपकी ये स्टेट चेंज हो रही है तो इसमें ये आपका है ना कितना टाइम प्रोसेस लेगा ये आपको डिफाइन करता है। आई होप आप समझ गए होंगे आपका ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी हम प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें करा सकते हैं बॉर्डर रेडियस को है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। बॉर्डर रेडियस इंट्रोड्यूस कराएंगे, इसे 50% कर देंगे। कंट्रोल S प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। जब इस पर हवर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका क्या है कि आपका सर्कल में यानी शेप भी इसकी चेंज हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है। इसमें आप है ना एक और चीज़ होती है आपके ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में कि आप है ना इसमें है ना
डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि आपके है ना ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम बात कर लें, आपका आ जाता है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन में आप क्या करेंगे, इज़ इन आउट करेंगे, यानी स्मूथनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप देखेंगे आप जब इस पर हवर करेंगे तो आपका स्मूथली है ना ट्रांजिशन हो रहा है। अगर आप है ना इसमें टाइमिंग को चेंज कर दें, यहाँ पे है ना अगर आप कर देते हैं 4 सेकेंड, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका स्लो हो गया है। अब इसमें है ना ट्रांजिशन डिले का हम अगर यूज़ करते हैं तो आप है ना देख सकते हैं ना ट्रांजिशन डिले में आपका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ट्रांजिशन डिले को इंट्रोड्यूस करा देते हैं आप इसमें आप कर देते हैं आप अपना 2 सेकंड का आप इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब आप इस पर हवर करेंगे, इट विल बी टेक ए टाइम, यानी ये एक टाइम लेगा, उसके बाद इसमें है ना ट्रांजिशन आपका स्टार्ट होगा। आई होप आपको है ना ट्रांजिशन डिले में भी है ना डिफरेंस समझ गए होंगे कि डिफरेंस क्या होता है। ट्रांजिशन डिले का भी डिफरेंस समझे होंगे, स्टेट को चेंज कर रहे हैं, और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने है ना नेक्स्ट CSS टॉपिक की तरफ।